हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज में आज पढ़ेंगे परिमेय। त्रिभुज में पढ़ेंगे आज परिमेय। परिमेय में क्या है, इसमें त्रिभुज को समरूपता होने की कसौटियाँ हैं। तो हम आपको 5 परिमेय बताएंगे। टोटल 5 परिमेय में 2 परिमेय मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला परिमेय क्या है, भुजा भुजा भुजा। क्या है, भुजा 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 मतलब साइड साइड साइड, ट्रिपल एफ से, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ए भुजा हमारा इस भुजा के बराबर है, ए भुजा हमारा इस भुजा के बराबर है। अगर बराबर है तो इसे बोलेंगे भुजा 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 समरूपता। क्या बोलेंगे, भुजा भुजा समरूपता। देखो ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ है, डी एफ है। देखो हमारे तीनों भुजा एक दूसरे के संगत हैं। जब संगत है इसे बोलेंगे ए त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। वो क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। किसका चिन्ह है, सर्वांगसम के। जब सर्वांगसम है तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप भी होगा। हमने शुरू में लिखाया था सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने शुरू में ही लिखाया था, पहले जो इंट्रोडक्शन दिए थे उसमें बता देना सभी समरूप त्रिभुज वो सभी सर्वांगसम त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। हमने लिखाया था। चलिए लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, कोण भुजा कोण। इसमें क्या होता है, कोण भुजा कोण, कोई 2 त्रिभुज है, ठीक। कोई 2 त्रिभुज है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। इसमें देखो एक ही रेखा पे दोनों कोण हो। देखो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण है। इसके आंतरिक कोण, आंतरिक भुजा क्या है हमारा, ए वाला भुजा हो जाएगी, BC आंतरिक भुजा हो जाएगी। सेम इसी में देखो DEF में देखो कोण E कोण F, इसके आंतरिक भुजा क्या है, EF है। अब कह रहा है ए वाला परिमेय कहता है कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, भुजा BC भुजा EF के बराबर है। अगर एक कंडीशन मिलती है तो आप बोलेंगे क्या, भुजा कोण समरूपता। समझ में आया, इतना आप लोग नोट कीजिए। तो आगे बताते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भुजा कोण भुजा मतलब यस ए यस, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, कोई 2 त्रिभुज है, अगर इससे पता चला साइड एंगल साइड मतलब एक साइड है, एक एंगल एक साइड, मतलब 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है। देखो इसमें एक भुजा ए भुजा बीच में एक कोण है, ए भुजा बीच में एक कोण है ना। इसे बोलेंगे, देखो AB DE के बराबर हो जाएगा, BC EF के बराबर हो जाएगा। देखो कोण जो बीच में है, कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर है तो ये हमारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF हो जाएंगे। अब मैं पुनः बात को रिपीट कर रहा हूँ, बताना जो सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। देखो ये क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो क्या हमारे समरूप है, तो ये समरूप है, ठीक है। ये समरूप है। इसी प्रकार इसमें देखिए कोण भुजा, कोण मतलब 2 एंगल दिया है, ठीक है। उसमें एक भुजा, चाहे ए वाली भुजा चाहे ए वाली भुजा, सेम दूसरे त्रिभुज में 2 एंगल, चाहे ए वाली भुजा चाहे ए वाली भुजा, अगर बराबर है तो क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। देखो कोण ए कोण D के बराबर है, संगत है, कोण B कोण E के संगत है, BC भुजा EF भुजा के संगत है। तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम है तो क्या होंगे, हमारे समरूप भी होंगे। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप होंगे। नोट कीजिए आप लोग।
5 नंबर क्या करा है, समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये क्या कहता है, ये भुजा में 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक, 2 समकोण त्रिभुज है, दोनों एक कोण 90, दोनों का एक कोण 90 हो, दूसरे में लंब पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के बराबर हो, ठीक, और इसका विकर्ण इसके विकर्ण के बराबर हो, या अगर लंब बराबर नहीं है, BC बराबर है EF के, मतलब आधार बराबर है, तो भी हम बोलेंगे मतलब हमारा 90 डिग्री ये कन्फर्म होना चाहिए और कर्ण हमारा क्लियर होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के संगत, मतलब बराबर होने चाहिए। और BC भुजा, ठीक, चाहे ए वाली भुजा चाहे ए वाली भुजा, इन दोनों में अगर ये भुजा इसके बराबर हो सकता है, ए बराबर इसके बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब समकोण कर्ण भुजा समरूपता। देखो हमने आपको बार बार बताया सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोग सुविधा के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या है, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। एक चीज़ और, अब देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, अगर ऐसा है तो इसके अनुपात जो होंगे क्या होंगे, समानुपाती होंगे। भुजा AB बटे भुजा DE समानुपाती होंगे, ठीक। अब देखो भुजा BC EF के समानुपाती होगा, BC अपान EF। अब देखो CA भुजा CA किसके बराबर होगा, अनुपात FD, इनका अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इनका अनुपात सेम आ रहा है तो ये हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर भुजा समानुपाती हैं समरूप होंगे, अगर समानुपाती नहीं है तो समरूप नहीं होगा। अगर समानुपाती नहीं है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समानुपाती नहीं होंगे। अगर समानुपाती नहीं है तो अगर समानुपाती नहीं है तो त्रिभुज ABC और ए क्या समानुपाती नहीं है तो इनके समानुपात बराबर नहीं होंगे, तो इनके भुजाओं का अनुपात है तो बराबर नहीं होंगे, देखो अगर त्रिभुज समानुपाती है तो इनके रेशियो क्या होंगे, बराबर। अगर समानुपाती नहीं तो इनके रेशियो, इनका मान अलग, इसका मान अलग, इसका मान अलग आएगा। अगर दो बराबर आ गए, एक अलग है तो भी समानुपाती नहीं माना जाएगा। समरूप होने के लिए हमें तीनों का अनुपात बराबर चाहिए, ठीक, तो हमारा क्या होगा, समानुपाती। एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, अगर ऐसा है जो कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। समरूपता के लिए आपसे पूछेगा किस नियम से किस कसौटी से समरूप हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा। जो मैं 5 बताया हूँ, 5 में से एक नियम लागू होगा, ठीक। तो आप लोग नोट कीजिए।